नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश विशेष में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। अक्सर किसी शुभ समाचार या किसी बेहतर शुरुआत या खुशी के मौके पर हम कहते हैं कि साहब थोड़ा मुंह मीठा हो जाए, लेकिन आज जरा देखिए हम क्या कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कुछ मीठा कम हो जाए। जी हाँ, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आज इस लाइन के पीछे आखिर हमारे कहने का उद्देश्य क्या है, उसके लिए आपको बड़े ही इत्मीनान से पूरे आधे घंटे ये पूरा शो देखना होगा। जी हाँ, आज हम ये साफ कह रहे हैं कि मीठा कम हो जाना चाहिए आपकी ज़िंदगी से, और आपको हम बताएं कि इस बात के पीछे एक अहम जो आंकड़ा है वो भी हम आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन जो इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन के डीजी हैं संजय मोहंती, उनको सबसे पहले आपको सुनना चाहिए। Let us see the impact on a domestic household. The average consumption of sugar in a household is about 5 kilos. And if it goes up by 2 rupees, the net impact on the household budget goes up by 10 rupees. It's not significant at all. So we must be absolutely clear that the intervention on price on retail will not be required simply because it has a negligible impact on a household budget. तो सुना आपने संजय मोहंती को, जिन्होंने कहा कि हर परिवार में चीनी की प्रति महीना खपत करीब 5 किलो है। एक एवरेज परिवार में अगर हम 3 सदस्यों को देखें और इस आंकड़े को समझें तो ये बहुत ज़्यादा है। और इस तरह से अगर हम प्रति व्यक्ति अगर चीनी की खपत को देखें तो ये हर महीने 2 किलो हो जाती है। शुगर सेक्टर के लिए ये भले ही अच्छी बात हो क्योंकि ढेर सारी डिमांड वहाँ आ रही है, लेकिन यकीन मानिए आपकी सेहत के लिए ये तनाव का विषय है। ग्लोबल मार्केट में चीनी के दाम इस समय 11 साल से ज़्यादा की ऊंचाई पर हैं और हमारी खपत भी देखिए किस तरह से ऊंचाई छू रही है। और घरेलू बाजार में भी चीनी की कीमतों में 7 से 8% तक की बढ़ोतरी हुई है। बावजूद इसके लोग हैं कि चीनी से रिश्ता तोड़ ही नहीं पा रहे। एक अनुमान के मुताबिक चीनी को जो सबसे बड़ी वजह जिस सेहत की चिंता में माना जाता है डायबिटीज़, हालांकि उसके बारे में भी हम तमाम मिथ और बाकी चीज़ों को आपके सामने रखेंगे। इसमें इसे मेंटेन रखने का खर्च ही सालाना करीब 11,000 रुपए से 25,000 रुपए तक बैठता है अगर आप इसकी गिरफ्त में आते हैं। इसमें दवाएं हैं, इंसुलिन है, डॉक्टर्स और बार बार ब्लड चेकअप का खर्चा शामिल है। इसके और भी नुकसान हैं और इसके लिए आप देख सकते हैं कि फिर आपको इंश्योरेंस प्रीमियम और बाकी खर्चों की ओर देखना पड़ता है। जिस लेवल की डायबिटीज़ होती है उस तरह का खर्च आपकी जेब से होता है। भारत दुनिया में डायबिटीज़ के रोगियों की एक राजधानी बनता जा रहा है। उस पर भी हमने एक शो विशेष रूप से किया था, लेकिन जैसा मैंने कहा कि इस बारे में भी कुछ मिथ्स हैं जो हम आगे साफ करेंगे। सेहत पर नुकसान के बावजूद चीनी की इतनी खपत चिंता की बात है, और ये चिंता इसलिए भी क्योंकि चीनी से होने वाले नुकसान को जानते हुए भी लोग मान नहीं रहे, या यूं कह लीजिए कि उनका मन नहीं मान रहा। तो इसी विषय पर आज हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी मौजूद रहेगा जिनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले अपने सहयोगी विश्वमोहन का रुख करते हैं। विश्वमोहन, जो हम डिमांड देख रहे हैं, जो इस वक्त आंकड़े गवाही दे रहे हैं, हम देख रहे हैं कि चाहे ग्लोबल स्तर पे हो चाहे डोमेस्टिक स्तर पे ये डिमांड बढ़ती जा रही है, और इसके साथ ही लोगों की जो खपत है, लोग जो चीनी के इस्तेमाल है वो भी उनकी बढ़ती जा रही है। इन सब को अगर हम देखें, इन सब को अगर हम समझने की कोशिश करें तो आखिर है क्या क्या स्थितियां अभी हैं, आंकड़े क्या कहते हैं? अगर जैसा आपने कहा कि एक परिवार में 5 किलो चीनी के आसपास की हर महीने खपत होती है, तो अगर आप ग्लोबल लेवल पे देखें तो 23 किलो चीनी सालाना प्रति व्यक्ति की खपत है, यानी करीब करीब 2 किलो का ग्लोबल एवरेज भी है। और इंडिया का जो एवरेज है सालाना खपत का प्रति व्यक्ति वो है 24 किलो का। लेकिन कई सारे दुनिया के ऐसे कंट्रीज है जहां पे खपत बहुत ज्यादा है। यूएस की अगर आप सिर्फ बात करें तो यूएस में रोजाना प्रति व्यक्ति 126 ग्राम चीनी की खपत होती है, जबकि वर्ल्ड का एवरेज
63 ग्राम है, यानी वहां से डबल यूएस में होता है। यूएस नहीं, बाकी दुनिया के कई सारे ऐसे देश है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, जो दुनिया का सबसे बड़ा चीनी का उत्पादक है, ब्राजील, वहां पर चीनी की खपत औसत से काफी ज्यादा 2 से 3 गुना ज्यादा वहां पर खपत होती है। लेकिन भारत हालांकि औसत के मुकाबले में एवरेज के आसपास ही है, 24 किलो प्रति व्यक्ति सालाना यहां पर खपत होती है। लेकिन दुनिया के कुछ ऐसे भी इंडिविजुअल्स अलग अलग होंगे, वो भारत में भी ऐसे इंडिविजुअल होंगे जो रोजाना 200 ग्राम तक भी चीनी की खपत करते हैं। तो एक सवाल होता है सेहत को लेकर, और लोगों में ये भी लगता है कि अरे हम तो 2 किलो चीनी कैसे खा जाएंगे। लेकिन चीनी का कंजम्पशन सिर्फ आप घरेलू जो खपत होती है, सिर्फ चाय या कुछ मीठा घर पे खा रहे वही नहीं, बाहर जितनी चीजें आप खाते हैं, बिस्किट से लेके किसी भी तरह की मिठाई, बहुत सारी नमकीन चीजों में भी चीनी का इस्तेमाल होता है। यही नहीं, फर्मेंटेशन के लिए चीनी का इस्तेमाल होता है। बहुत सारी चीजें जहां पर कोई भी स्वीटनेस आपको नहीं दिखेंगी, लेकिन उसके प्रिजर्वेटिव के तौर पर चीनी का इसलिए इस्तेमाल होता है कि बैक्टीरिया उसमें जल्दी नहीं लगता, इस वजह से भी चीनी का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं, फार्मा सेक्टर में खूब इस्तेमाल होता है। साथ ही जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स होते हैं, कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्रीज वगैरह में इस्तेमाल होता है। तो काफी जगह ऐसे हैं जहां पर आपको पता नहीं है, लेकिन आपका चीनी का कंजम्पशन हो जाता है। इस वजह से प्रति व्यक्ति 2 किलो के आसपास भारत का औसतन है। कई सारे ऐसे भी इंडिविजुअल होंगे जहां पर खपत चीनी की बहुत ज्यादा होगी। लेकिन ऐसे समय में जब चीनी के दाम दुनिया भर में 11 साल से ज्यादा की ऊंचाई पर है, घरेलू बाजार में महीने भर में 8% से ज्यादा दाम बढ़ चुके हैं, इसलिए अच्छा मौका है। सेहत के ही बहाने अब चीनी का कंजम्पशन कम करेंगे तो बेहतर होगा, घरेलू बाजार में भी पर्याप्त सप्लाई भी होगी और आपकी सेहत भी बेहतर रहेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे विश्व मोहन आपका हमसे जुड़ने के लिए, और बहुत ही बेहतर तरीके से आपने बताया कि आखिर किस तरह की स्थितियां हैं और क्यों ये एक बड़ा मौका है अपने जो डेली की जो शुगर डाइट है उसमें कटौती करने का। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ दीक्षा छाबड़ा हैं, जानी मानी फिटनेस एक्सपर्ट और न्यूट्रिशनिस्ट। बहुत बहुत स्वागत आपका दीक्षा। इसके साथ ही सांची नायक हैं, सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट हैं। सांची, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ डॉक्टर रविंद्र शुक्ला हैं, एडिशनल प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी और मेटाबॉलिज्म, एम्स जोधपुर से। डॉक्टर रविंद्र, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले डॉक्टर रविंद्र, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आंकड़े हमने अपने दर्शकों के सामने रख दिए, इसलिए उन आंकड़ों और उसके ज़रिए जो चीनी की खपत है उस पर तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन ज़रा हमें बताएं कि ये जो एक माहौल बना रहता है और बार बार कहा जाता है कि ज़िंदगी से जो ये चीनी है इसे जितना कम कर दिया जाए, ये जो विलन बना दिया गया है चीनी को, और ये कहा जा रहा है कि साहब ये सफ़ेद जहर है, इसको पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी से निकाल देना चाहिए। आजकल तो शुगर डिटॉक्स का भी चलन चल रहा है, लोग हफ्ते भर महीने चीनी की कुछ भी डाइट नहीं ले रहे हैं। ज़रा हमारे दर्शकों को समझाएं कि क्या वाकई चीनी इतनी बड़ी विलन बन चुकी है आपकी जिंदगानी में? हाँ, कुछ हद तक ये सही तो है कि चीनी ज्यादा खाने से और चीनी की खपत हमारी बढ़ गई, उसकी वजह से मोटापा आ जाता है, और जो मोटे हो जाते हैं उन्हें चीनी और अच्छी लगती है। तो इस वजह से हाँ, ये तो सही बात है कि चीनी से स्वास्थ्य में दुष्परिणाम होते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। एक और चीज की तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि चीनी भी सिर्फ हम जो बोलचाल की भाषा में चीनी या मीठा जो बोलते हैं तरह तरह का होता है। एक एडेड स्वीटनर करके माना जाता है, जैसे हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप है जो ज्यादातर जो एडेड स्वीटनर्स में आता है, वो ज्यादा हानिकारक होता है बजाय कि नेचुरल सोर्सेज से जो या फिर गन्ने के रस से जो मिठास आती है या चीनी आती है। तो चीनी भी कई प्रकार की होती है, और हाँ, किसी भी प्रकार की चीनी हो, जो रिफाइंड शुगर है, जो सफेद वाली जो चीनी है, वो तो अवॉइड करना ही चाहिए, क्योंकि ये न केवल डायबिटीज बट जो जिनको डायबिटीज नहीं है, जिन्हें मोटापा है, ऐसे भी इसकी आदत नहीं डालनी चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। ठीक है, बहुत अहम बात आपने कही, लेकिन एक जो मैंने अपने शो की शुरुआत में भी कहा, बार बार जो है वो डायबिटीज़ के लिए चीनी को जिम्मेदार ठहराया जाता है। ज़रा इस पे रोशनी डालें डॉक्टर रविंद्र, ये कहाँ तक सही है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स और भी हैं, कम से कम लाइफस्टाइल के मामले में भी हम देख रहे हैं कि लोग जिस तरह से ख़राब लाइफस्टाइल का शिकार हो रहे हैं, उसमें भी बहुत बड़ी भूमिका है इस पूरी बीमारी के प्रति। हाँ, अगर आप मुझसे 10 साल पहले यही सवाल पूछते, 10 साल पहले, कि क्या चीनी खाने से
पेशेंट्स मुझे पूछते भी थे और अभी किसी का चीनी खाने से डायबिटीज हो गया, तो हम ये समझते थे नहीं, डायबिटीज का जो मुख्य कारण है होने का वो है कि एक्सरसाइज नहीं करते हैं, लाइफस्टाइल इतनी बदल गई। लेकिन अभी कुछ सालों से, मैं कहूँगा स्पेसिफिकली कुछ 4 या 5 सालों से रिसर्च सामने आई है कि जो लोग ज्यादा चीनी खाते हैं, खासतौर पे कोल्ड ड्रिंक्स और उस तरह की से ज्यादा चीनी लेते हैं, उनका मोटापा बढ़ता है और मोटापे बढ़ने से डायबिटीज होता है। और अगर एक्सरसाइज करें तो भी हम शायद इस बढ़ते हुए मोटापे को नहीं रोक पाते अगर हम चीनी की खपत चालू रखते हैं। और ये शायद सही है हर जो लोग जिन्हें मोटापा नहीं है या जो मोटे हो रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये सही है। इसके अलावा ऐसा भी साइंटिफिकली देखा गया कि जो चीनी खासतौर पे जो पैकेट बंद चीनी जो रहती है जिसे हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप बोलते हैं, उसका लेने से पीसीओएस नाम की बीमारी, जो कि डायबिटीज से मिलती जुलती की बीमारी मानते हैं उसे, उसका वो भी बढ़ जाती है। तो हाँ, कुछ हद तक बिल्कुल सही बात है कि चीनी ज्यादा खाने से और हम लोग बिल्कुल डायबिटीज की का प्रेवलेंस बढ़ रहा है, डायबिटीज ज्यादा हो रहा है। ठीक है, हम ज़रा बाद में आपसे समझेंगे भी कि ये जो मिठास है हमारी ज़िंदगी में ये भी बनी रहे और बाकी चीज़ें भी जो हैं उनमें भी संतुलन बना रहे, वो कैसे होगा। साची, मैं आपके पास आना चाहूँगा। सवाल वही है कि क्या वाकई जब हम देख रहे हैं कि ग्लोबल स्तर पर 11 साल में जो है वो चीनी इस स्तर पे पहुंच चुकी है, या हम डोमेस्टिक अगर हम दाम देखें तो वो भी हर महीने लगभग 7 से 8% बढ़ रहे हैं, क्या ये वक्त आ गया है कि साहब लोग अपनी जेब का ख्याल पहले रखते हैं तो उस जेब का भी ख्याल रख लें और साथ में सेहत का भी ख्याल रखा जा सकेगा? यस, डेफिनेटली प्रशांत जी। डायरेक्ट शुगर, इनडायरेक्ट शुगर, आप सिंपल घर का खाना खाओगे और जो प्रिजर्वेटिव वाला बाहर का खाना, पैकेज्ड खाना कम खाओगे तो डेफिनेटली तो खर्चा तो पहले भी आप कर रहे थे और अभी भी आपका खर्चा डबल हो रहा है। तो खर्चे की अगर आप बात करते हो तो इस घर पे जो सिंपल खाना बनता है, जो सब्जी आप घर पे बनाते हो, फ्रेश खाना बनाते हो, वो ज्यादा चीपर होता है देन ईटिंग अ जंक फूड, या बर्गर या पिज्जा ज्यादा महंगा होता है, या दाल रोटी सब्जी जो होती है वो ज्यादा सस्ती होती है घर की। तो पॉकेट का अगर आप बात करोगे तो वो आपने शुगर की जो बात की, डायरेक्ट शुगर भी होता है जो डायरेक्टली आप यूज करते हो पूरे दिन में, इनडायरेक्ट शुगर भी जो आपको समझ में नहीं आती कि कहाँ से आती है। इसीलिए मैं हर क्लाइंट को मेरे बोलती हूँ या हर इंसान को यहाँ बोलना चाहूंगी कि जब आप कोई भी खाना, कोई भी पैकेज्ड फूड खरीदने जाते हो तो उसका लेबल जरूर पढ़िए। उसके लेबल के पीछे अगर डायरेक्ट शुगर नहीं लिखा हुआ है, अगर केमिकल नेम्स इतने सारे लिखे हुए जो आपको समझ में नहीं आते, या तो गूगल करके देखा करिए कि वो केमिकल नेम क्या है। तो इनडायरेक्टली वहां पे 2 से 3 तरह के डिफरेंट शुगर्स होते हैं, जिसको आर्टिफिशियल शुगर्स बोलते हैं, या तो शुगर केमिकल्स बोलते हैं, या तो अल्कोहलिक शुगर्स बोलते हैं। So even those sugars are more harmful than your normal sugar what you're using at home. तो ये इसका भी आपको ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही है कि आखिर किन किन चीज़ों का आपको ख़ास ख्याल रखना चाहिए, और जो भी आप बाहर से खाना ऑर्डर कर रहे हैं या बाहर से कोई चीज़ इंटेक कर रहे हैं तो उसमें आपको डायरेक्ट शुगर आप ना ले रहे हो, इस बात का भी ख़ास ख्याल रखना है। आपको लेबल्स को भी बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए। दीक्षा छाबड़ा भी हमारे साथ बनी हुई हैं, जानी मानी फिटनेस एक्सपर्ट हैं। दीक्षा, बताएं कि मिठास भी ज़िंदगी में बनी रहे और किसी तरह की जो तकलीफ है वो भी ना हो। क्या ऐसा हो सकता है? क्या हमारी ज़िंदगी में भाई बगैर चीनी के तो काम नहीं चलने वाला? बहुत सारे लोग जो हैं, ठीक है हम बहुत एक्सेस ना करें, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, फिर भी लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि लोग शुगर डिटॉक्स और कई तरह की और भी चीज़ें हो रही हैं, तो ये कितनी कारगर हैं और क्या मीठे का कोई और विकल्प हो सकता है? देखिए प्रशांत, आपने बिल्कुल सही कहा कि मीठा स्पेशली हमारी इंडियन डाइट में बहुत ही डीप रूटेड है। हम हर चीज को सेलिब्रेट मीठे से करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत मुश्किल है अपनी लाइफस्टाइल से पूरी तरह से चीनी को हटाना या मीठे को बिल्कुल निगेट कर देना। जैसे जो जीरो शुगर डिटॉक्स पे लोग जाते हैं वो कुछ टाइम के लिए ठीक है, बट एक लाइफ स्टाइल चेंज लाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप शुगर एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज जो है वो हमें एनर्जी देता है और हमारी बॉडी ग्लूकोज स्वयं मैन्युफैक्चर करने की कैपेबल है।
आप जब ऊपर से चीनी लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप बॉडी को एक्स्ट्रा शुगर या एक्स्ट्रा कार्ब्स दे रहे हैं, एक्स्ट्रा ग्लूकोज दे रहे हैं, और इसी की वजह से सारा बैलेंस खत्म हो जाता है और हमें तरह तरह की बीमारियां होती हैं। सिर्फ डायबिटीज नहीं, आपकी स्किन, आपकी बॉडी, आपके जॉइंट्स, आपके हार्ट और आपका बॉडी फैट परसेंटेज, इन सब में आपको दिखेगा कि जब आप ज्यादा चीनी का सेवन करते हैं तो नुकसान आपकी बॉडी में हर तरह से आ रहा है। तो एक बैलेंस लाना बहुत जरूरी है। किस तरह से आप उस मीठे को अपनी डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं ये भी बहुत जरूरी है। किसी भी चीज की एक्सेस करना अच्छा नहीं है, चाहे वो जीरो कर देना शुगर को पूरी तरह से या बहुत ज्यादा खाना। तो एक बैलेंस लाना जरूरी है। और कहाँ से वो मीठा आ रहा है, अगर वो मीठा एक नेचुरल फॉर्म में आप ले रहे हैं, चाहे आप डेट्स खा रहे हैं या केन शुगर या ब्राउन शुगर जो नेचुरली हम फ्रूट से या खाने से निकाल सकते हैं, उस तरह का अगर आप मीठा थोड़ी लिमिट में खा रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो एक ज्यादा सस्टेनेबल तरीका है, जहां आप इस चीज को इंजॉय भी कर रहे हैं और बहुत ज्यादा आपकी सेहत पर उसका बुरा असर नहीं आ रहा है। और उसके साथ एक फिजिकल एक्टिविटी का डिसिप्लिन लाना, ना सिर्फ खाने में पर आपकी पूरी तरह से एक दिनचर्या में वो डिसिप्लिन लाना बहुत जरूरी है। तो वो एक बैलेंस जब आप सीख जाते हैं तो शुगर उतनी बड़ी हमारी दुश्मन नहीं है, अगर हम उसे दुश्मन की तरह ना यूज करें और ना उसका अब्यूज करें। जो शुगर है वो इतनी बड़ी दुश्मन नहीं है दीक्षा के मुताबिक जितना उसे बनाया जा रहा है, बस इसके इस्तेमाल को लेकर आपको एक अनुशासन दिखाना होगा। डॉक्टर रविंद्र, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा कि हम जो भी खा रहे हैं या जो हम कोई भी आहार ले रहे हैं, हम ब्रेड्स की भी बात कर लें, हम अपने डेली मील्स की भी बात करें, ये सभी कुछ मात्रा में जो हैं वो शुगर प्रोड्यूस करते हैं। और इन सब के बीच एक सवाल ये उठता है कि व्यक्ति को कब मान लेना चाहिए कि उसका शरीर उस तरह के संकेत दे रहा है, क्या उसे सुस्ती की संज्ञा दी जा सकती है, क्या उसे और कोई सिम्टम्स उसके बारे में बताए जा सकते हैं जो एक सिग्नल है कि साहब आपके शरीर में जो है वो शुगर की मात्रा बढ़ रही है। अगर हम चेक कराएंगे तब तो चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन फिर भी अगर सिम्टम्स को देखें तो वो क्या होंगे? आपका जो दूसरा प्रश्न है कि क्या सिम्टम्स है कि मान लेना चाहिए कि बहुत शुगर हम खा रहे हैं, तो एक तो ये चीज है कि अगर आप थोड़े से मोटे हो गए हैं, मतलब आपका स्पेशली जो पेट का जो मोटापन जो रहता है वो हो गया है, और फैटी लीवर या फिर खराटे ले रहे हैं आप, पहले नहीं लेते थे आप लेने लगे, तो फिर ऐसा मान सकते हैं कि शुगर ज्यादा लेने की वजह से आपको जो परिणाम हो रहे हैं, जिससे डायबिटीज या फिर और दूसरे भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो इसके अलावा अगर थकावट लग रही है और ज्यादा भूल रहे हैं, जैसे पहले नहीं भूलते थे, ये मैं हर पेशेंट के कई तरह से बीमारी भी हो सकती है, पर अगर इन जनरल अगर आपको लगता है कि इतना दिमाग फ्रेश नहीं रह रहा है तो इसका कारण है कि आप कैलोरीज ज्यादा ले रहे हैं, रीजन हो सकता है, तो शुगर ज्यादा ले रहे हैं। आपने पहला प्रश्न जो पूछा था कि जो हम सब कुछ खाते हैं, रोटी है, ब्रेड है, उसमें भी शुगर रहती है क्या? तो हाँ, उसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है जिसको हम कॉम्प्लेक्स शुगर बोलते हैं, क्योंकि फाइबर्स के साथ मिला हुआ शुगर रहता है। ये खराब नहीं होता, लेकिन जो एक्चुअल जो शुगर होता है, जो शक्कर या फ्रक्टोज जिसे कहते हैं, खासतौर पर वो फ्रक्टोज जो अलग अलग पैकेट्स में, आई थिंक सांची जी ने वही चीज बताई कि पैकेट हम देखें कोई भी चीज खाते हैं उसमें लिखा रहता है एडेड शुगर, तो वो जो शुगर रहता है, जो आर्टिफिशियल शुगर बोलते हैं, फ्रक्टोज बोलते हैं, वो खराब हो। जो रोटी में जो कार्बोहाइड्रेट है और अदरवाइज भी जो खाने की जो चीजें हैं उसमें ब्रेड भी है, उसमें कार्बोहाइड्रेट, वो उतना हानिकारक नहीं होता। तो इस तरह का जो शुगर होता है आर्टिफिशियल वाला या सफेद शुगर जो एकदम आता है, सफेद वाला जो बहुत जो खाते हैं, वो एक्सेस अमाउंट में हानिकारक वो होता है। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही कि जो हम आहार ले रहे हैं, जो हम भोजन ले रहे हैं, उसमें किस तरह से जो है वो शुगर की मात्रा होती है, उसे किस तरह से देखा जाना चाहिए, और इसके साथ ही जो डायरेक्ट शुगर हम ले रहे हैं उसे किस तरह से हम देखें। सांची, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा, जब हम कि अपनी डाइट की बात करते हैं, ख़ासतौर पे जो शुगरी डाइट्स हैं, क्या
उनकी टाइमिंग को लेकर भी शरीर में फ़र्क पड़ता है क्या? जो शुगरी डाइट हैं या हम कोई मीठाई खा रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं या केक खा रहे हैं या बाकी किसी तरह का मीठा इंटेक कर रहे हैं, चॉकलेट्स ले रहे हैं, क्या इनको खाने के समय में भी ध्यान रखना चाहिए और क्या इस वजह से भी शरीर में जो है वो शुगर की मात्रा बढ़ जाती है? यस प्रशांत जी, अमेजिंग क्वेश्चन। टाइमिंग्स बहुत मैटर करती है क्योंकि आपको आपके ब्लड शुगर लेवल्स मेंटेन करना पड़ता है, स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे। तो सुबह उठ के जो लोग डिजर्ट खाते हैं या फ्रूट खाते हैं उठते ही, आपका इंसुलिन जो आपका एकदम, क्योंकि आप जब सोते हो रात को और आप जब उठते हो तो अराउंड 10 to 12 आवर्स का फास्टिंग पे होती है आपकी बॉडी। तो फास्टिंग के टाइम पे अगर आप 1 चम्मच घी खाओ फर्स्ट, आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को बेटर करना है, आपको डाइजेशन को बेटर करना है, तो बेटर होता है। तो आपकी इंसुलिन अभी तक फ्लैट रहती है। उसके बाद आप कोई कार्ब खाते हो तो ठीक है। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग जैसे आप फ्रूट खा रहे हो या लोग सेहत के नाम पे हनी वाटर पीते हैं, क्योंकि हनी भी वही काम करता है जैसे शुगर का काम होता है। ऑल्दो इट हैज अमेजिंग बेनिफिट्स, बट देन काम जो करता है, मैकेनिज्म जो है बॉडी पे वही होती है। तो आप उठ के हनी वाटर पी रहे हो तो आप अपने ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक कर रहे हो। एक बार आपने वो स्पाइक कर दिया, जिस तेजी से वो स्पाइक होता है उसी तेजी से वो ड्रॉप होता है। दैट इज व्हेन यू स्टार्ट क्रेविंग, यू हैव हंगर। इट्स नॉट एक्जैक्टली हंगर एज सच, वो क्रेविंग्स होती है। आपकी शुगर लेवल जैसे ड्रॉप होती है वैसे ही बॉडी फिर से खाना मांगती, क्रेविंग्स करती है। और क्रेविंग्स नॉर्मली सब्जी या अच्छे खाने की, प्रोटीन की नहीं होती है। अगेन आपकी बॉडी वही स्पाइक मांगती है बार बार। तो दिन भर हम लोग अपने शुगर लेवल्स के साथ खेलते रहते हैं। तो इसके लिए टू स्टार्ट विद इन द मॉर्निंग आप फाइबर रिच आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए, आपका प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट होना चाहिए, उसमें गुड फैट्स होनी चाहिए, आपके घी होना चाहिए, पनीर होना चाहिए, दही होना चाहिए। सो ये सब होना चाहिए। सिंपल कार्ब्स वाला ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहिए। तो ये एक ध्यान रखना चाहिए कि उठते ही आप फ्रूट ना खाइए, ब्रेकफास्ट में आप सिर्फ फ्रूट ना खाइए, कोई प्रोटीन वाला मील खा के उसके साथ अगर आप फ्रूट खा रहे हो तो वो स्पाइक थोड़ा सा कम होता है। तो हम बोलते हैं जैसे ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जो होता है खाने का, वो आप लेटर इन द डे कीजिए। और ग्लाइसेमिक इंडेक्स का जिसका लो होता है, वो खाना जो है वो आप किसी फाइबर के साथ खाओ, प्रोटीन के साथ खाओ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर मील में आपके प्रोटीन हो, ताकि आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक ना हो सिर्फ सिंपल कार्ब्स के खानों के साथ। अनदर थिंग इन इंडियन डाइट में ये जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इतनी डायबिटीज बढ़ रही है हर जगह, इज दैट हम सिंपल खाना खाते हैं। जैसे व्हीट की रोटी है, इंस्टेड ऑफ दैट आपको पूरे वीक का डाइट ऐसा बनाना चाहिए जहां आप जवार की रोटी खा रहे हो, रागी की रोटी खा रहे हो, आप मिलेट्स की रोटी खा रहे हो। इतने सारे मिलेट्स है, इतने सारे वैरायटी ऑफ ग्रेन्स है, आप वो स्विच करो। उसको सिर्फ आप नॉर्मल आपके व्हीट की रोटी नहीं खाओ। उसके अलावा जो आपकी नॉर्मल व्हाइट राइस है, आपने व्हाइट राइस हफ्ते में 1 या 2 दिन खाया, और उसके साथ जो है आपने येलो दाल सिर्फ नहीं करके आपने राजमा खाया, छोले खाया, तो आपके पल्सेस होने चाहिए, होल ग्रेन्स होने चाहिए, वेजिटेबल्स भी ज्यादा खाने चाहिए। तो आपकी थाली जो है उसमें फाइबर भी ज्यादा होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए हर मील में। और हर वक्त आप सिंपल खाना मत खाइए, आप वैरायटी लाइए अपने डाइट में। आप इवन राइस का भी रिप्लेसमेंट कीजिए। जैसे रेड राइस आता है, आपके मिलेट्स आते हैं, आपका ब्राउन राइस आता है, आपका मटा राइस आता है। तो आप जब ग्रोसरी खरीदने जाते हो, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन गेटिंग चिप्स और गेटिंग वैरायटी ऑफ बिस्किट्स और वैरायटी ऑफ स्नैक्स, अब वैरायटी ऑफ ग्रोसरी आप अच्छे हेल्दी खाने में या फाइबर रिच वाले खाने को लाने में अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे, एफर्ट डालेंगे, तो ये धीरे धीरे हमारे जो देश टॉप पे गई है डायबिटीज को लेके, वो नीचे आ जाएगा। वी स्टार्ट वर्किंग ऑन हेल्दी। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही। और वो एक कहते हैं बैक टू बेसिक्स की तरफ जाना होगा। वो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ जो हमारा खान पान है उसकी ओर देखना होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग रहे वो किस तरह से उनके खाने में वैरायटी होती थी। उनकी जो थाली होती थी, जो कहा जाता था कि रंग बिरंगी भाई 2 तरह की सब्जियां हैं, और वो हमेशा जो आटे से बनी रोटी नहीं है, ज्वार, बाजरा, रागी, इन सब का इस्तेमाल करते थे। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो वाकई आपको अपनी डाइट में शामिल करनी होंगी। दीक्षा, आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा। डॉक्टर रविंद्र से हमारा संपर्क टूट गया है। अब ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं, आप जानी मानी फिटनेस एक्सपर्ट हैं, कि चलो साहब, अब मन तो किया, मन किया तो लड्डू भी खा लिया, मन किया तो रसगुल्ला भी खा लिया, मन किया केक भी खा लिया, तो खा तो लिया, लेकिन अब इसको बर्न करना है। जाहिर सी बात है कि इसको कहीं ना कहीं अपने शरीर में जहर नहीं बनने देना है, तो क्या क्या करना होगा?
देखिए, अगर आपका मन है कि आज मुझे ऐसा कुछ खाना है जो थोड़ा सा मीठे की तरह का और जो एक हेल्दी ब्रैकेट में नहीं आता है, तो मैं हमेशा मेरे क्लाइंट्स को या जो भी मुझे सुनते हैं ऑडियंस, उनको यही कहती हूँ कि अगर कोई मील प्लान है आपका ऐसा, या आप कहीं बाहर जा रहे हैं, तो एक्सरसाइज थोड़ी सी करके जाएं, थोड़ा ट्रेडमिल अगर आप जाएं या वॉक पर करें, मतलब थोड़ा सा 25-30 मिनट का एक्स्ट्रा वर्कआउट करने के बाद इसे खाएंगे तो ये जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि हमारी एक्सरसाइज के बाद हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट जो है वो बढ़ जाता है। तो आपको एक सेटिस्फैक्शन भी होता है कि आपने ऑलरेडी कुछ एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न कर ली हैं, तो वो गिल्ट कम होता है। और दूसरा, जैसा सांची ने भी कहा कि फर्स्ट हाफ में क्या आप कैसे अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं, उस पर आपकी शुगर लेवल्स का काफी इफेक्ट होता है। तो मैं भी यही सजेस्ट करती हूँ कि उठते ही तो हम डायरेक्ट शुगर ना खाएं, तो वो सबसे अच्छी चीज है। फ्रूट्स ना खाएं, इनफैक्ट अपना दिन बिल्कुल आपको एक फैट रिच प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट करना चाहिए। बट ड्यूरिंग द डे टाइम अगर आपका जो भी क्रेविंग है उसके लिए अगर आपने कुछ खाया है तो वो ज्यादा बेहतर होता है जब आप थोड़े एक्टिव रहते हैं, क्योंकि रात में अगर आप सोने के जस्ट पहले इसे खा लेंगे, आप अपना फिर से वो शुगर लेवल को डिस्टर्ब करेंगे और बॉडी को बहुत मेहनत लगती है उसको वापस से नीचे करने में। इट इज रिकमेंडेड कि खाने के डिनर के बाद भी हम थोड़ा सा जल्दी डिनर करके गैप लें और फिर सोने जाएं, ताकि आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो एक सामान्य रूप से बैलेंस में रहे और फिर वो एक फास्टिंग के साथ दूसरे दिन आप उठें। तो ये बहुत जरूरी बातें हैं। अगर आप एक्सरसाइज के जस्ट बाद कुछ चीट मील करना चाहते हैं तो वो एक बेहतर तरीका है, आपका मेटाबॉलिज्म बेटर रहेगा। या जब जो आपका सबसे एक्टिव समय है पूरे दिन में, शायद वो ऑफिस का होगा या आप शाम को वॉक करने जाते हैं, इस समय अगर आप अपना जो भी पसंदीदा डिजर्ट थोड़ा सा खाना चाहते सही हैं बात। तो वो खा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे दीक्षा आपका। इसके साथ ही डॉक्टर रविंद्र आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सांची जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और बहुत ही बेहतर चर्चा रही। उम्मीद हम यही करेंगे कि ये जो तमाम बातें हमने की हैं, जिसमें हमने कुछ मिथ्स को भी देखा और इसके साथ ये भी समझा कि आखिर क्यों आपकी ज़िंदगी में जो चीनी है उसको आपको कम करने की आवश्यकता है। ये फ़र्क नहीं पड़ता आप उम्र के किस पड़ाव में हैं, लेकिन ज़रूरी है कि आप इसका इस्तेमाल कम से कम करें। ऐसा नहीं कि पूरी तरह छोड़ दें। जो शुगर डिटॉक्स है वो कुछ कुछ केसेस में सही होता है। और इसके साथ ही आपको भी समझना होगा कि आपकी अगर क्रेविंग ज़्यादा हो रही है तो समझ लीजिए कि बॉडी इस बारे में सिग्नल दे रही है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो इन सारी बातों का ख्याल रखिए और उम्मीद करते हैं कि आपको ये चर्चा पसंद आई हो। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।